हेलो गाइस, आई एम जाफर कॉलेज वाला और आप देख रहे हैं क्रिकेट कार्निवल। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल क्रिकेट कार्निवल को। हम इंडियन फैंस के हौसले बुरी तरह पस्त है बिकॉज हम वाइट वॉश हुए हैं, लेकिन हमारे पास हौसले तब सही हो जाएंगे जब 2 दिन बाद हमारी यंग ब्रिगेड साउथ अफ्रीका को T20s में पूरी तरह टॉर्चर करेगी। और लेकिन उसके बाद में हमें खेलनी है बॉर्डर गावस्कर, और टेस्ट फॉर्मेट में जैसे हमारे स्ट्रगल्स है ना, उसको देखते हुए बॉर्डर गावस्कर हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। हालांकि मैंने तो आपको बता दिया है कल वीडियो में कि भैया हम जा रहे हैं WTC फाइनल में। उस पर मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि मैं फूलों जैसी बात करता हूँ, लेकिन देखो भैया बात खरी है, लिख के देने को तैयार हूँ कि इंडिया WTC फाइनल जाएगा। लेकिन अब क्योंकि क्रिकेट का कंटेंट इतना कुछ आ नहीं रहा, तो मैंने सोचा आज एक ऐसे मैच की बात करें जिसने दुनिया को बताया कि इंडियंस कितने लीथल और कितना एग्रेसिव हो सकते हैं। बिकॉज हम दिखते भले ही अच्छे बच्चे हैं, बिल्कुल पोलाइट वाले, लेकिन जब हमारे वाले पे आते हैं ना, तो फिर भाई साहब हमारे आगे कोई नहीं टिकता। और ये बताया किसने था? हेडिंगली 2002। लेकिन उस मैच की बात करने से पहले बात करनी पड़ेगी थोड़े से बैकग्राउंड की। देखिए, उस मैच से पहले वो था सीरीज का तीसरा मैच, यानी कि 2 गेम्स हो चुके थे और उससे पहले खेली गई थी नेटवेस्ट ट्रॉफी। अब नेटवेस्ट ट्रॉफी के फाइनल में क्या हुआ था वो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। आप सभी जानते हैं कि किस तरह एक युवा कैफ और युवराज ने इंडिया को मैच जिताया था, और उसके बाद में फिर दादा ने अपना शर्ट लहराया था। तो वैसे कुछ इंसिडेंट्स के बाद टीम इंडिया पम्प्ड अप थी, लेकिन फिर टेस्ट सीरीज शुरू होती है इंडिया इंग्लैंड की, और उस टेस्ट सीरीज के अंदर पहला मैच अजीत आगरकर एक फाइटिंग 100 जरूर बनाते हैं, दूसरे इनिंग्स में 190 बॉल में 109 रन, लेकिन इंडिया हार जाता है पूरी तरह। दूसरा गेम इंडिया जैसे तैसे बिल्कुल गलीच लो क्वालिटी की क्रिकेट खेल कर गेम ड्रॉ करवा देता है, और फिर ब्रिटिश मीडिया कहती है कि भैया इंडियंस क्रिकेट को बर्बाद कर देंगे, वो लोग बहुत स्लो खेलते हैं, उन्हें क्रिकेट खेलना नहीं आता, ब्ला 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 जाने क्या क्या। और उस समय टीम का कोर लीडरशिप ग्रुप, यानी कि कप्तान सौरव गांगुली, कोच जॉन राइट और सीनियर प्लेयर्स जैसे कि VVS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, ये मिलकर प्लानिंग करते हैं कि भैया अब जो है टीम इंडिया खेलेगी अल्ट्रा एग्रेसिव क्रिकेट, और हम खेलेंगे हमारी स्ट्रेंथ पर, और अब हम इनको बताएंगे कि हम चीज़ क्या है। फिर सौरव गांगुली को याद आता है कि यार ये करना कैसे है। तो मेरा एक फ्रेंड है, बड़े ही खास, हाल के फ्रेंड तो नहीं है, बहुत बड़े थे उनसे, सर जेफरी बॉयकॉट। सर जेफरी बॉयकॉट को बुलाया गया है डिनर के लिए, जहां उनके साथ करी खाई गई, चिकन करी, और उसके साथ में उनके साथ थोड़ी जो है महफिल जमी, और उसके बाद में उनसे पूछा गया कि यार सर जेफ बॉयकॉट, आप तो हेडिंगली को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो कैसे डील किया जाए इस पिच के साथ। उन्होंने कहा देखो यार, ओवरकास्ट कंडीशंस में तो हेडिंगली बॉलर्स पैराडाइज है, लेकिन उसके अलावा यहाँ बॉलर स्ट्रगल कर सकते हैं और स्पिनर्स को हेल्प भी मिल जाती है बहुत बार। फिर अनिल कुंबले कहते हैं कि यार स्पिनर्स हमारी स्ट्रेंथ है। राहुल द्रविड़ कहते हैं कि भैया स्पिनर्स को लाना है गेम के अंदर, तो इसका मतलब कि हमें जो है पहले बैटिंग करनी पड़ेगी, और कैसी भी कंडीशन हो हमारे बैट्समैन छेड़ेंगे। और इंडिया डिसीजन लेती है कि भैया हम जो है करेंगे पहले टॉस जीतकर बैटिंग। उसके बाद एक सरदर्द दौर था, वसीम जाफर परफॉर्म कर नहीं रहे थे, तो उन्हें बाहर बैठाकर किसी और ओपनर को खिलाना था। ऐसे में टीम मैनेजमेंट के पास 2 चॉइस थी, और ये डिसाइड होता है कि भैया जो प्रैक्टिस गेम आने वाला है उसमें शिव सुंदर दास और संजय बांगर में से जो भी अच्छा खेलेगा उसको हम ओपन करवा देंगे। उस मैच में बाबा बांगर बनाते हैं सिर्फ 4 रन, और शिव सुंदर दास बनाते हैं 238 रन। टीम मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेता है कि भैया शिव सुंदर दास नहीं, संजय बांगर खेलेंगे। क्यों? क्योंकि जिस स्टाइल ऑफ प्ले को वीरेंद्र सहवाग खेलते हैं, उनको पूरी तरह से जो है मतलब एक न्यूट्रलाइज करते थे वसीम जाफर, बिकॉज वो ठंडी क्रिकेट खेलते थे, और वैसी ही ठंडी क्रिकेट संजय बांगर खेल सकते हैं। डिसीजन लिया जाता है,
टॉस का टाइम आता है, लेकिन टॉस से ठीक पहले और गेम के एक रात पहले आती है हेडिंगली में जोर की बारिश, और ये पता चलता है कि भैया पिच में बहुत सारा मॉइस्चर घुस चुका है और अब यहाँ बैटिंग करना खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन इंडिया अपने डिसीजन पर अड़ी रहती है और कहती है कि हम तो बैटिंग ही करेंगे। टॉस होता है, सर इयन बॉथम एक और इंग्लिश क्रिकेट के बहुत बड़े लेजेंड कमेंट्री कर रहे थे, टॉस करवाने आते हैं, इंडिया टॉस जीतती है, सौरव गांगुली कहते हैं वी विल बैट फर्स्ट। सर इयन बॉथम, बहुत छक्के सर इयन बॉथम पूछते हैं व्हाट, कैन यू रिपीट इट? गांगुली पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं वी विल बैट फर्स्ट। और तब जो नासिर हुसैन का चेहरा था, आए हाय हाय हाय, ऐसा लग रहा था कि नासिर हुसैन तो मतलब अभी ही सीरीज जीत चुके हैं, उनका तो जश्न मन गए हैं कि भैया 2-0 से हम ये सीरीज जीतने वाले हैं और हम तो मैच जीत ही चुके हैं। वैसे वाले कुछ स्माइल उनके चेहरे पे आई, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। शुरुआत ऐसी ही होती है जैसे इंग्लिश टीम ने सोची थी और वीरेंद्र सहवाग सस्ते स्कोर पर आउट हो जाता है, लेकिन फिर शुरू होता है संजय बांगर और राहुल द्रविड़ का स्पेशल शो। संजय बांगर की यहाँ थोड़ी सी बात करना जरूरी है, बिकॉज यार उनकी स्टोरी थी बड़े ही लोकल टॉम, मतलब वो जैसे इंडिया के देहात के लड़के होते हैं वैसे वो थे, स्ट्रगल करके बड़े हुए थे, रेलवेज के लिए अपने क्रिकेट खेलते थे और अपने घर पे कम और रेलवेज की बोगियों में ज़्यादा रहते थे, उस टाइप के प्लेयर थे वो। तो ऐसे प्लेयर्स भैया स्ट्रगल करने के तो आदी होते हैं, वो आते हैं खेलने के लिए और 238 बॉल खेलते हैं, सिर्फ 68 रन बनाते हैं, 28 के स्ट्राइक रेट, जी हाँ 28 के स्ट्राइक रेट से करते हैं बैटिंग। और उनके अगेंस्ट राहुल द्रविड़, वो भी बहुत ठंडी क्रिकेट खेलते हैं, बॉडीज पर ब्लोज झेलते हैं, बॉडी पर बॉल खाए जा रहे हैं और नाम पाते हैं द वॉल। और जो इनिंग्स वो खेलते हैं उसके बाद, उस इनिंग्स के बारे में नासिर हुसैन कहते हैं कि भैया ये इनिंग्स मैंने जो क्रिकेट देखी थी उसकी सबसे बेहतरीन इनिंग्स थी, मैंने इसको विटनेस किया। फिर भैया दिन खत्म होता है, इंडिया 236 रन के स्कोर पर थी, 2 विकेट गिरे थे, ओल्ड फैशन टेस्ट क्रिकेट खेली जा रही थी, और फिर वही शोर कि भैया इंडियंस बहुत स्लो खेलते हैं और इनको बुला दिया है तो हमको नींद आती है, कोई अच्छी टीम लाओ, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। फिर आता है दूसरा दिन, धूप खिली हुई थी, और इंग्लैंड में जब धूप खिलती है तो बैट्समैन खेलते हैं और बॉलर्स को जमकर पेलते हैं, वैसा ही होता है। राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर पहले एक स्टडी शुरुआत करते हैं और फिर एशले जायल्स की ऑफ स्पिन में जब फंसते हैं राहुल द्रविड़ तो क्रीज पर आते हैं दादा, और दादा तब दादागिरी के मकसद से आए थे। एक तो नेटवेस्ट का गुस्सा, सामने उनका फेवरेट प्लेयर एंड्रू फ्लिंटॉफ, और फिर ब्रिटिश मीडिया के अतरंगी और ऊट पटांग बयान, ये सब पम्ड अप कर देते हैं दादा को। लेकिन लंच से पहले चैलेंज था बॉस, चैलेंज ये था कि आपको एक बराज झेलना था बाउंसर्स का। जब पता चलता है कि दादा बाउंसर्स पर स्ट्रगल कर रहे हैं तो सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि आप यहाँ इसकी ऑफ स्पिन संभालो एशली जायल्स की, बिकॉज आप लेफ्ट हैंडर हो और आप ऑफ स्पिनर को टारगेट कर पाओगे, और मैं संभालूंगा एंड्रू फ्लिंटॉफ की बाउंसर्स को। दोनों जैसे तैसे वो फेस पास करते हैं, सेशन ब्रेक होता है। ड्रेसिंग रूम में जब इंडियन प्लेयर्स जाते हैं तो दादा सचिन तेंदुलकर को कहते हैं कि यार सचिन, टफ टाइम तो अपन दोनों ने निकाल लिया। सचिन गुस्से में कहते हैं दोनों ने निकाल लिया, तो तूने किया ही क्या है? तू तो वहां उसकी डिबली डॉबली ऑफ स्पिन देख रहा था, साला वो फ्लिंटॉफ को तो मैंने झेला है, कितनी बाउंसर मारी है उसने। उनके टीममेट्स बताते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने तब पहली बार इतनी एग्रेसिव लैंग्वेज का यूज किया था, और फिर वो एग्रेसिव लैंग्वेज एग्रेशन में बदली, और उस एग्रेशन में पिस गए फिर इंग्लिश बॉलर्स। 4 रन पर ओवर के रेट से रन बनाए गए, और तब 4 रन बड़ी बात थी, बिकॉज तब बेसबॉल का जमाना नहीं था, तब हम ऐसी आड़ी तिरछी क्रिकेट नहीं खेली जाती थी। अब उन कंडीशंस के अंदर फिर इंडिया जो है, जैसे ही सचिन तेंदुलकर अपनी सेंचुरी में डबल सेंचुरी मिस कर जाते हैं 7 रन से, और दादा आउट हो जाते हैं। एक खूबसूरत बड़ी ही एग्रेसिव इनिंग्स, बड़ी शानदार इनिंग्स, 128 रन 167 बॉल्स में, और इंडिया डिक्लेयर करती है 628 रनों पर।
इंडिया की स्ट्रेंथ क्या थी? स्पिन बॉलिंग। फंसा लेते हैं अनिल कुंबले और हरभजन सिंह इंग्लिश बैट्समैन को। नासिर हुसैन 100 जरूर स्कोर करता है, लेकिन उनकी टीम फॉलो ऑन नहीं बचा पाती। 355 रन की लीड थी इंडिया के पास और इंडिया फॉलो ऑन इन्फ्लिक्ट करती है। दूसरी इनिंग्स में थोड़ी सी फाइट जरूर पुट करते हैं इंग्लिश बैट्समैन, लेकिन फिर भी इंडियन बॉलिंग का उनके पास कोई जवाब नहीं था और वो इनिंग्स डिफीट के साथ इस गेम को हार जाते हैं सीरीज 1-1 लेवल। इस बार फिर कंधे झुके हैं। इंग्लिश मीडिया तो छोड़िए, हमारी अपनी मीडिया भी जो है हमारी टीम को खचोटे जा रही है। फिर क्या इंडियन टीम कुछ बड़ा करेगी? बॉर्डर गावस्कर सामने खड़ी है, टीम इंडिया अड़ी है और अपने इरादों पर डटी हुई है। हम देखते हैं, स्पिन तब भी हमारी स्ट्रेंथ थी, अब भी हमारी स्ट्रेंथ है, अभी भी हमें उसको बैक करना है। और जैसे हेडिंगली एक स्पेशल विक्ट्री था, आज जब ओवरसीज टेस्ट मैचेस की विक्ट्री की बात की जाती है तो फिर गाबा के साथ साथ हेडिंगली का नाम डेफिनेटली लिया जाता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि पर्थ, एडिलेड, गाबा, उसके बाद में मेलबर्न और सिडनी भी उस लिस्ट में ऐड हो जाए। इंडिया 5-0 से कंगारू को हराए और शान के साथ WTC फाइनल में जाए। स्पिन अब भी हमारी स्ट्रेंथ थी, तब भी हमारी स्ट्रेंथ थी, अब भी हमारी स्ट्रेंथ है। और हमारी बैटिंग को स्टेप अप करना है, वही काम करना है। फिर हमें ढूंढना है कोई नया संजय वांगर, फिर हमें ढूंढना है कोई नई बॉल, और फिर हमें ढूंढना है कोई नया ग्रेट मैन। उम्मीद करते हैं कि इंडिया ढूंढ पाएगी और इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। लेकिन जाते जाते एक छोटी सी अपील, लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल क्रिकेट कार्निवल को, साथ में लेकिन नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारी कोई अपडेट मिस ना कर पाएं। मैं आपसे मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।